क्या आप सोचते हैं कि बुराई सिर्फ कुछ खास लोगों में होती है? कि बलात्कारी, अत्याचारी, हत्यारे किसी और दुनिया के प्राणी हैं? फिलिप जिम्बार्डो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, बुराई हम सबके भीतर छुपी है, बस हालात चाहिए उसे जगाने के लिए। यह किताब एक प्रयोग से शुरू होती है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जहां कॉलेज के साधारण छात्रों को कुछ दिन के लिए जेलर और कैदी बना दिया गया। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। सिर्फ 6 दिन में वो छात्र जो आम थे, साधारण लोग, अचानक क्रूर बन गए। जेलर बन चुके लड़कों ने अपने ही दोस्तों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया, और कैदी बन चुके लोग इतने टूट गए कि कुछ ने खुद को ही खो दिया। जिम्बार्डो ने देखा, बुराई के लिए शैतान की जरूरत नहीं होती। एक सिस्टम, एक माहौल, एक अनदेखा ऑर्डर ही काफी होता है। और यही है लूसीफर इफेक्ट, यानी वो पल जब एक अच्छा इंसान धीरे धीरे बुरे कर्म करने लगता है और खुद को भी जस्टिफाई करता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कैसे सत्ता, भूमिका और चुप्पी किसी को भी दरिंदा बना सकती है। और सबसे डरावनी बात, आप भी उस लाइन के बेहद करीब हो सकते हैं, बस आपको अभी इसका एहसास नहीं। स्वागत है किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए अब उतरते हैं उस अंधेरे में जहां अच्छाई और बुराई की सीमाएं मिट जाती हैं। चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1, स्टैनफोर्ड जेल का वो खतरनाक प्रयोग। आप कल्पना कीजिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, छुट्टियां हैं और आप एक छोटा सा साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट ज्वाइन करते हैं, बस 2 हफ्तों के लिए। कोई असली जेल नहीं, कोई असली क्राइम नहीं, बस खेल खेल में रोल प्ले करना है। पर इसी खेल ने कुछ ही दिनों में इंसानों को हैवान बना दिया। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, तिसीच दिवेच तो से देम देसिया जेदन। लेखक फिलिप जिम्बार्डो ने यह प्रयोग खुद अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ किया। उन्होंने 24 स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित छात्रों को चुना। कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं, कोई मानसिक बीमारी नहीं। ये सब आम लोग थे। इनमें से आधे बनाए गए कैदी और आधे बनाए गए जेलर। उन्हें नीचे की बेसमेंट में बनाई गई नकली जेल में रखा गया। और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे डरावनी साइकोलॉजिकल घटनाओं में दर्ज हो गया। पहला दिन सबने मजाक में लिया। कैदी थोड़े असहज थे, लेकिन जेलर भी हंसी मजाक में थे। दूसरे दिन कैदियों ने नियमों का विरोध शुरू किया, और बस यहीं से शुरू हुआ पावर का खेल। जेलर अब अपनी पोजीशन को असली समझने लगे। उन्होंने कैदियों को सजा देनी शुरू की। पुश अप्स करवाना, खाने से वंचित करना, कपड़े उतरवाना। कैदी धीरे धीरे टूटने लगे। कुछ ने मानसिक ब्रेकडाउन झेलना शुरू किया, कुछ ने विद्रोह किया तो उन्हें अकेले बंद कर दिया गया। जिम्बार्डो, जो खुद इस प्रयोग में सुपरिंटेंडेंट बने थे, वो भी इतने शामिल हो गए कि उन्हें खुद अपनी ही ऑब्जेक्टिविटी खोते देर नहीं लगी। यहां सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि लोग क्रूर हो गए। डरावनी बात थी कि ये सब सिर्फ 6 दिन में हुआ। हमें बताया गया था कि इंसान में नैतिकता होती है, सहानुभूति होती है। पर इस प्रयोग ने दिखाया, अगर इंसान को सत्ता दी जाए, अगर हालात बनाए जाए, तो वही इंसान जो कभी हंसता था, किसी को तोड़ने में भी आनंद लेने लगता है। जिम्बार्डो ने इस चैप्टर में यह सवाल उठाया, क्या बुराई इंसान में जन्म से होती है, या क्या हालात उसे बुरा बना सकते हैं? और शायद सबसे ईमानदार जवाब यही है, कोई भी बुरा बन सकता है, अगर उसे वो मौका और माहौल मिल जाए। आखिर में इस प्रयोग को 6ठे दिन रोकना पड़ा। एक रिसर्चर जिसने बाहर से ये सब देखा, उसने जिम्बार्डो को आईना दिखाया। उसे कहा, तुम भूल चुके हो कि यह सिर्फ एक प्रयोग है। और तब जाकर जिम्बार्डो को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, यह इंसान के भीतर छिपे अंधेरे का दरवाजा था जो खुल चुका था। पर असली सवाल अभी बाकी है, क्या यह अंधेरा सिर्फ जेलों में होता है, या हमारे समाज में भी हर रोज यही चल रहा है? अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे हम अपनी सोशल भूमिका के नाम पर बुराई को स्वीकार करने लगते हैं। चैप्टर 2, जब भूमिका बन जाती है पहचान।
स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग ने दुनिया को हिला दिया था, लेकिन जिम्बार्डो यहीं नहीं रुके। अब वो हमसे पूछते हैं, क्यों एक अच्छा इंसान बस एक नई भूमिका निभाते हुए इतना बदल जाता है। ये चैप्टर रोल प्लेइंग और सिचुएशनल पावर पर है, जहां जिम्बार्डो दिखाते हैं कि जब इंसान को कोई भूमिका मिलती है तो वो धीरे धीरे वैसा बन जाता है जैसा उस भूमिका से उम्मीद की जाती है। कल्पना कीजिए, आप किसी नई कंपनी में जाते हैं, आपको टीम लीड बनाया गया है। अब आपके नीचे लोग हैं जिन्हें आपको कंट्रोल करना है। पहले दिन आप विनम्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पावर को महसूस करते हैं, आपके लहजे में बदलाव आने लगता है, आपकी आंखों में नियंत्रण दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी भूमिका बदल चुकी है। जिम्बार्डो बताते हैं कि स्टैनफोर्ड जेल में जो छात्र जेलर बने थे, वो अपनी असली पहचान भूल गए थे। वो अब क्लासमेट्स नहीं थे, वो अब पावरफुल जेल अधिकारी बन चुके थे। उनकी भाषा, चाल, व्यवहार सब बदल गया। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने कौन सी सीमाएं पार कर दी हैं। जिम्बार्डो कहते हैं, सिचुएशंस विन, पीपल लूज। यहां पहली बार जिम्बार्डो एक शब्द का परिचय देते हैं, द ल्यूसिफर इफेक्ट। मतलब जब साधारण लोग असाधारण बुराई कर बैठते हैं। चेतावनी यही है, जब भी हम किसी रोल में बहुत गहरे उतरते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे। चाहे वो नेता की भूमिका हो, शिक्षक की, अफसर की या माता पिता की। अगर हम उस भूमिका की सीमाओं को न समझें तो हम अपने भीतर का इंसान खो बैठते हैं, और यहीं से शुरू होती है बुराई। चैप्टर 3, जब परिस्थिति बन जाती है अपराधी। इस अध्याय में जिम्बार्डो इतिहास के पन्ने खोलते हैं। वो सिर्फ स्टैनफोर्ड जेल की बात नहीं करते, वो दिखाते हैं कि पूरे इतिहास में कैसे लोगों ने हालात के कारण बुराई की। उदाहरण, अबू ग्रेब प्रिजन, इराक, 2003। अमेरिकन सोल्जर्स द्वारा कैदियों पर की गई बर्बरता, नग्नता, शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न। और जब तस्वीरें सामने आईं तो दुनिया दहल गई। पर जिम्बार्डो कहते हैं, ये सिर्फ कुछ बुरे सेब की बात नहीं थी, बल्कि पूरी बैड बर्रल की बात थी। मतलब सिस्टम ही बुरा था। जिस माहौल में वो सैनिक थे, वो उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर रहा था। जिम्बार्डो सवाल उठाते हैं, क्या अगर आप भी उस जगह होते तो क्या आप भी वही करते? शायद हम सोचते हैं नहीं, लेकिन स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग और इतिहास के कई केस दिखाते हैं कि कोई भी इंसान अगर सही माहौल मिले तो वो बुरा बन सकता है। चैप्टर 4, जब हम बनते हैं वो के खिलाफ। जिम्बार्डो बताते हैं कि हर बुराई की शुरुआत एक चीज से होती है, देवत्वहीनता, यानी किसी को इंसान न समझना। स्टैनफोर्ड जेल में जब कैदियों के नाम हटाकर उन्हें नंबर दिए गए, तब से ही वो इंसान नहीं रहे, वो रोल बन गए। जब हम किसी को दूसरा बना देते हैं तो उन्हें पीड़ा देना आसान हो जाता है। सोचिए, इतिहास में हर युद्ध, हर नरसंहार में पीड़ितों को पहले अमानवीय घोषित किया गया। उन्हें जानवर कहा गया, गंदा कहा गया, विदेशी कहा गया, और फिर उन्हें चोट पहुंचाना नैतिक लगने लगा। जिम्बार्डो चेताते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप सीइंग समवन एज अ पर्सन इज द मोमेंट यू बिकम केपेबल ऑफ एनीथिंग। जब आप ऑफिस में किसी सहकर्मी को सिर्फ कॉम्पिटिटर समझते हैं, जब आप अपने ही परिवार में किसी सदस्य को अलग सोच के कारण अजनबी बना देते हैं, तब कहीं ना कहीं हम भी वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं। यह अध्याय याद दिलाता है, बुराई बहुत डरावनी चीज नहीं होती, वो धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से शुरू होती है और तभी सबसे खतरनाक होती है। चलिए अगले अध्याय में जिम्बार्डो हमें दिखाएंगे कैसे हम खुद को सिस्टम का हिस्सा मानते हुए बुराई को स्वीकार कर लेते हैं और खुद ही उसे आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5, जब सिस्टम बनता है साजिश करता। जिम्बार्डो अब हमें उस जड़ तक ले जाते हैं जहां इंसान नहीं बल्कि सिस्टम खुद बुराई की मशीन बन जाता है। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग के दौरान जिम्बार्डो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन गए थे, एक सुपरिंटेंडेंट के रूप में। उन्होंने देखा कि जब सिस्टम में पावर बिना जवाबदेही के दी जाती है
तो वो इंसान को अंधा बना देती है। सोचिए, जब कोई अफसर बोलता है मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूं, तो क्या वो निर्दोष होता है या वो आदेश की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है? जिम्बार्डो कहते हैं सिस्टम की चुप्पी ही बुराई को सबसे बड़ा हत्यारा बनाती है। जब सिस्टम किसी के साथ गलत होने दे तो चुप रहना भी एक अपराध है, चाहे वो कॉलेज का ग्रुप प्रोजेक्ट हो जहां कोई एक सबका शोषण कर रहा हो, या ऑफिस की टीम मीटिंग जहां सीनियर की गलती पर सब चुप रह जाते हैं। अगर हम बोलते नहीं तो हम भी उसी बुराई का हिस्सा बन जाते हैं। चैप्टर 6, जब अंधा पालन बनाता है राक्षस। इस अध्याय में जिम्बार्डो मिलग्राम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो स्टैनफोर्ड जेल के पहले ही दुनिया को झकझोर चुका था। प्रयोग सीधा था। एक आम आदमी को कहा गया कि वो एक छात्र को हर गलत उत्तर पर बिजली का झटका दे। छात्र असली नहीं था, पर आवाजें असली लगती थीं, और वैज्ञानिक अथॉरिटी बार बार कहता कृपया जारी रखें, और 60% से ज्यादा लोगों ने 450 वोल्ट तक झटका दिया। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ने कहा था। जिम्बार्डो पूछते हैं क्या हम सिर्फ इसलिए बुरा करेंगे क्योंकि कोई ऊंचे ओहदे वाला हमसे कहे? जवाब ज्यादातर बार होता है हाँ। अब सोचिए, जब आपका बॉस आपसे कहता है कि किसी जूनियर को नीचा दिखाओ, जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को कहता है कि किसी और जाति से दोस्ती मत करो, क्या आप सवाल उठाते हैं या आंख मूंद कर पालन करते हैं? जिम्बार्डो कहते हैं अंधेरी निष्ठा सबसे खतरनाक बुराई है, क्योंकि वो खुद को ड्यूटी कहती है। चैप्टर 7, जब दर्शक बनते हैं अपराधी। अब जिम्बार्डो उस सत्य को उजागर करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, बाय स्टैंडर इफेक्ट। जब कोई मदद मांगता है और सब लोग सोचते हैं कोई और मदद करेगा, तो अंत में कोई भी मदद नहीं करता। जिम्बार्डो एक किस्सा बताते हैं। 1964 न्यूयॉर्क, किटी जेनोवेस नाम की लड़की की हत्या हो गई और 38 लोगों ने उसे चिल्लाते सुना, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब सोच रहे थे शायद कोई और गया होगा। अब इसे अपने जीवन में देखिए। जब आप किसी को पब्लिक में अपमानित होते देखते हैं, किसी महिला को छेड़ा जाता है, किसी बच्ची को डांटा जाता है, क्या आप रुकते हैं या चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं? जिम्बार्डो कहते हैं बुराई करने के लिए राक्षस होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस चुप रहना ही काफी है। चैप्टर 8, जब बुराई को मिलती है पहचान। जिम्बार्डो इस अध्याय में हमें बताना चाहते हैं कि बुराई को जब पहचान, सम्मान या सोशल स्वीकृति मिलने लगती है, तब वो और भी मजबूत हो जाती है। स्टैनफोर्ड जेल में गार्ड्स को पॉजिटिव फीडबैक मिलने लगा, जैसे तुम बहुत सख्त हो, बढ़िया कर रहे हो, और उन्होंने उसे अपनी पहचान बना लिया। सोचिए, अगर किसी को रोज कहा जाए कि वो सक्सेसफुल है, भले ही वो दूसरों को कुचलकर ऊपर जा रहा हो, तो क्या वो रुकता है या उसे लगता है मैं सही कर रहा हूं? जिम्बार्डो कहते हैं जब आप बुरे काम को अच्छी पहचान दे देते हैं, तब आप राक्षसों को हीरो बना देते हैं। आज भी कई लोग जो दूसरों को डराते हैं, दूसरों की आवाज दबाते हैं, उन्हें समाज बॉस, लीडर, रोल मॉडल कह देता है, और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है, क्योंकि अब बुराई को ना कोई रोकता है ना कोई पहचानता है। जिम्बार्डो हमें चेतावनी देते हैं बुराई तभी फेल होती है जब अच्छे लोग उसे पहचानें और खिलाफ खड़े हों। चैप्टर 9, जब कपट बन जाता है रक्षा कवच। जिम्बार्डो इस अध्याय में बताते हैं कि बुराई अक्सर सीधे नहीं आती, वो आती है रक्षा के नाम पर। स्टैनफोर्ड जेल के गार्ड्स ने जब अपनी हिंसा को जस्टिफाई किया, तो उन्होंने कहा हम तो जेल को अनुशासित रखने की कोशिश कर रहे थे। यानी बुराई अब डरावनी नहीं रही, वो जिम्मेदारी बन गई। आज भी सोचिए, जब कोई अफसर ज्यादा टॉर्चर करता है तो वो कहता है हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को बार बार ताने देता है तो कहता है तुझे बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूं। जिम्बार्डो कहते हैं बुराई अक्सर एक सुंदर तर्क के पीछे छिपती है और हम उसे सच मान लेते हैं। चैप्टर 10,
जब व्यक्ति गुम हो जाता है भीड़ में। इस अध्याय में जिम्बार्डो हमें डी इंडिविजुएशन के कॉन्सेप्ट से मिलाते हैं, यानी जब इंसान भीड़ में अपनी पहचान भूल जाता है। स्टैनफोर्ड जेल में गार्ड्स ने यूनिफॉर्म पहनकर नंबर से कैदियों को पुकारना शुरू किया। अब वो इंसान नहीं रहे, बस भूमिका बन गए। और ये आज भी हमारे साथ होता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर जब कोई अजनबी को ट्रोल करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है मैं तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा हूं, जिम्मेदार नहीं। जिम्बार्डो चेतावनी देते हैं, जब आप अपनी पहचान खो देते हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अकेले में कभी ना करते। चैप्टर 11, जब भाषा बनती है बुराई का औजार। जिम्बार्डो अब दिखाते हैं कि शब्द भी बुराई को वैध बना सकते हैं। स्टैनफोर्ड जेल में कैदियों को जानवर, कीड़े और बेकार जैसे शब्दों से पुकारा गया। इन्हीं शब्दों ने गार्ड्स को छूट दे दी कि वो उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करें। आज की दुनिया में भी यही होता है। जब किसी जाति, धर्म या देश के लिए अपमानजनक शब्द आम हो जाते हैं तो अत्याचार को लोग सही मानने लगते हैं। जिम्बार्डो कहते हैं, लैंग्वेज क्रिएट्स रियलिटी, और अगर आपकी भाषा बर्बर है तो आपके कर्म भी वही होंगे। चैप्टर 12, जब जिम्मेदारी बांट दी जाती है। इस अध्याय में जिम्बार्डो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सामने लाते हैं। स्टैनफोर्ड जेल में जब कोई कैदी चिल्लाता था तो हर गार्ड सोचता किसी और की ड्यूटी होगी देखना, और इस तरह कोई भी कुछ नहीं करता था। आज के भारत में भी यही होता है। जब कोई सड़क पर घायल पड़ा होता है तो लोग रुकते नहीं, सोचते हैं किसी और ने देखा होगा। जिम्बार्डो कहते हैं, जब हर कोई सोचता है कि जिम्मेदारी किसी और की है, तब बुराई सबसे ज्यादा फलती है। जिम्बार्डो का सवाल साफ है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या तुम वाकई निर्दोष हो? चैप्टर 13, बुराई का अनजाना सहयोगी, ब्लाइंड ओबीडियंस। जिम्बार्डो यहां बताते हैं कि जब हम आंख मूंद कर आदेश मानते हैं तो हम अक्सर नहीं जानते कि हम किसकी मदद कर रहे हैं, अच्छाई की या बुराई की। स्टैनफोर्ड जेल में गार्ड्स ने कई बार यह कहा, हमें ऊपर से यही आदेश मिला था। ये बात आपको कहीं सुनी सी लग रही है? बिल्कुल, यही हुआ था नाजी जर्मनी में। लाखों मासूमों की हत्या के पीछे एक ही तर्क था, मैं तो बस आदेश मान रहा था। जिम्बार्डो कहते हैं, जब आप सोचते नहीं तो आप किसी भी व्यवस्था के खिलौना बन सकते हैं। चैप्टर 14, जब अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। जिम्बार्डो का सबसे चौंकाने वाला दावा यही है, कोई बुरे लोग नहीं होते, बस बुरी परिस्थितियां होती हैं जो अच्छे लोगों को भी अंधा बना देती हैं। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग इसका सबूत था। वो छात्र जो सहृदय, होशियार और संवेदनशील थे, कुछ ही दिनों में गाली देने, पीटने और अपमान करने लगे। जिम्बार्डो यही चेताते हैं, अगर परिस्थिति हमें हर दिन दूसरों को छोटा समझना सिखाए तो हम भी वही बनने लगते हैं जिससे हम नफरत करते थे। चैप्टर 15, बुराई का मनोविज्ञान, नहीं सिर्फ अपराधियों का खेल। जिम्बार्डो यहां स्पष्ट करते हैं कि द लूसीफर इफेक्ट सिर्फ आतंकवादियों, तानाशाहों या सैनिकों की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम में से हर कोई किसी न किसी पल छोटे छोटे निर्णयों में बुरा या अच्छा बन सकता है। एग्जाम्पल, किसी सहयोगी की गलती पर चुप रह जाना, किसी बच्चे को तुच्छ समझ लेना, या किसी घर के नौकर के साथ दुर्व्यवहार। जिम्बार्डो कहते हैं, हर रोज हम छोटे ल्यूसीफर बन सकते हैं, या रोज थोड़ा फरिश्ता। चैप्टर 16, रुकना जरूरी है, चेतना की शुरुआत। स्टैनफोर्ड जेल का प्रयोग अचानक बंद कर दिया गया। जिम्बार्डो खुद यह मानते हैं, मैंने एक वैज्ञानिक के रूप में प्रयोग शुरू किया था, पर एक सुपरिटेंडेंट बन गया था और भूल गया कि ये छात्र हैं। उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं रुकते तो वो भी बुराई के गवाह नहीं, उसका हिस्सा बन जाते। यह अध्याय हर श्रोता के लिए एक आईना है। क्या आप भी कहीं किसी भूमिका में इतने गहरे डूब चुके हैं कि आपका असली चेहरा खो गया है? जिम्बार्डो पूछते हैं, क्या आप समय रहते खुद को पहचान पाएंगे, या लूसीफर आपके भीतर घर कर जाएगा?
चैप्टर 17 ल्यूसिफर को पहचानना हर इंसान के भीतर। जिम्बार्डो अब हमें उस क्षण की ओर ले जाते हैं जहां बुराई कोई बाहर की चीज नहीं लगती, बल्कि वो हमारे भीतर मौजूद एक संभावना बन जाती है। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग के गार्ड्स को देखकर हम सोच सकते हैं, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता, पर यही सोच खतरनाक है। जिम्बार्डो चेताते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप बुरे नहीं बन सकते, तब आप सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। क्यों? क्योंकि तब आप सावधान रहना छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, जिम्बार्डो हमें बताता है कि कैसे अब्बू गरीब जेल में अमेरिकन सैनिकों ने कैदियों को नंगा करके उन पर हंसी उड़ाई, कुत्तों से डराया और मानसिक यातनाएं दी, और उन्होंने यही कहा, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। ठीक स्टैनफोर्ड जेल की तरह। जिम्बार्डो कहते हैं, अगर आपको लगता है लूसीफर सिर्फ दूसरों में है, तो आप खुद को कभी नहीं बचा पाएंगे। हर इंसान में एक लूसीफर है, पर उतना ही सच ये भी है कि उसमें एक फरिश्ता भी है। चैप्टर 18 अंदर का हीरो, बुराई के खिलाफ पहला कदम। अब तक हमने देखा कि कैसे एक सामान्य इंसान भी एक पाशविक रूप ले सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जिम्बार्डो के अनुसार हर इंसान एक हीरो भी बन सकता है। पर हीरोइज्म फ्लैशी नहीं होती, वो अक्सर खामोशी से होती है। एग्जाम्पल, एक छात्र स्टैनफोर्ड प्रयोग में जो कैदी था, उसने दूसरे कैदी की हालत देख प्रयोग से बाहर निकलने की मांग की। उसने सहन नहीं किया, वो बाहर निकल गया, पर उसकी ये ना बोलने की हिम्मत पूरे प्रयोग को बंद करवाने की पहली चिंगारी बनी। जिम्बार्डो कहते हैं, हेरोइज्म छोटी छोटी ना में छिपा होता है। आज अगर कोई आपसे गलत व्यवहार करे, अगर कोई कमजोर को दबाए, तो जरूरी नहीं कि आप चिल्लाएं या लड़ें। कभी कभी बस ये ठीक नहीं है कहना ही काफी होता है। चैप्टर 19 ल्यूसिफर को हराने की रणनीति। जिम्बार्डो अब हमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं। स्थिति से पहले खुद को पहचानो। आप किस रोल में फंसे हो? एम्प्लॉई, टीचर, पेरेंट। पावर की डायनामिक्स समझो। क्या आपके पास ऐसा कंट्रोल है जो दूसरों को दबा रहा है? सोचो, क्या ये रोल आपको बदल रहा है? क्या आप दूसरों से कटने लगे हो? क्या आपके व्यवहार में असंवेदनशीलता आ रही है? कई बार एक जूनियर ऑफिसर को सीनियर बनते हैं, उसके व्यवहार में एरोगेंस आ जाती है। जिम्बार्डो कहते हैं, ये पर्सनैलिटी नहीं, पावर का इल्यूजन होता है। जिम्बार्डो कहते हैं, लूसीफर को हराने के लिए आपको पहले उस नकाब को पहचानना होगा जो आपने खुद पहना है। चैप्टर 20 जागना और बुराई के खिलाफ खड़े होना। जिम्बार्डो अपने अनुभवों को समेटते हुए कहते हैं, बुराई कभी अचानक नहीं आती, वो छोटी छोटी सहमतियों में पलती है, और अच्छाई वो भी चुप रहती है जब तक कोई उसे जागने की वजह न दे। आज जब आप इस ऑडियो बुक का अंत सुन रहे हैं, तो जरा ठहरिए। क्या आपके भीतर भी कोई चुप्पी है, जहां आपने कुछ गलत देखा पर कुछ नहीं कहा? जिम्बार्डो आपको दोष नहीं देते, वो आपको आंखें खोलने का निमंत्रण देते हैं। सिर्फ बुराई को पहचानना काफी नहीं, उसे रोकना भी हमारा फर्ज है। हर दिन आप तय करते हैं कि आप कौन हैं, लूसीफर या कोई जो अंधेरे में भी एक मोमबत्ती जलाता है। कंक्लूजन, फाइनल। ये किताब सिर्फ प्रयोगों की कहानी नहीं थी, ये आपकी आत्मा का आईना थी। अगर आपने इसे सुना, तो शायद अब आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो अब सिर्फ जागरूक दर्शक नहीं, बल्कि बदलाव के वाहक हैं। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, दी वॉर ऑन वॉर द्वारा सुन तजू, जो अब उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में। सुनिए, समझिए और अपने भीतर की रणनीति जगाइए। धन्यवाद।